कालिदास प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा के उच्च कोटि के कवि और नाटककार थे। आधुनिक विद्वानों ने तो उन्हें राष्ट्रीय कवि तक का स्थान दिया है। दोस्तों, महाकवि कालिदास के नाम का शाब्दिक अर्थ है काली का सेवक, और वो काली माँ के अनन्य भक्त भी थे। दोस्तों, वर्तमान समय में लगभग 40 ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें कालिदास के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन दोस्तों इनमें से केवल 7 ही निर्विवाद रूप से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मानी जाती है। इन 7 में से 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कालिदास के बारे में। बतला रहे हैं आपको महाकवि कालिदास के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहले बात करते हैं कालिदास किस काल में पैदा हुए थे। दोस्तों, हमारे पास इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि कालिदास प्राचीन भारत के किस समय में पैदा हुए थे। विभिन्न इतिहासकारों के इस बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन 2 मत काफी लोकप्रिय हैं। पहला मत पहली सदी ईसा पूर्व का है, जबकि दूसरा 4वीं सदी ईसा पूर्व का। दोस्तों, पहली सदी ईसा पूर्व यानी कि आज से 2100 साल पहले के मत के अनुसार कालिदास उज्जैन के विख्यात राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे और उनके राज दरबार में कवि के पद पर नियुक्त थे। महाकवि कालिदास को महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। और दोस्तों, 4वीं सदी ईस्वी के मत के अनुसार कालिदास भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी कुमार गुप्त के समकालीन थे। कई प्रमुख इतिहासकार इसी मत को ज्यादा महत्व देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कालिदास के जन्म स्थान के बारे में। दोस्तों, महाकवि कालिदास के जन्म काल की तरह उनके जन्म स्थान के बारे में भी विवाद है। उन्होंने अपने खंड काव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन का काफी महत्ता से वर्णन किया है, जिसकी वजह से कई इतिहासकार उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। कुछ साहित्यकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है दोस्तों कि कालिदास का जन्म कविल्ठा गाँव में हुआ था, जो आज के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कविल्ठा गाँव में सरकार द्वारा कालिदास की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और एक सभागार का निर्माण भी करवाया गया है। इस सभागार में हर वर्ष जून के महीने में 3 दिनों का एक साप्ताहिक गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने देश के कोने कोने से विद्वान आते हैं।